Hi everyone, welcome back to the channel. Are you the one thinking to join the Chitkara University? And आपके दिमाग में बहुत सारे questions are related to this. I can help you with that. I'm also studying in Chitkara. So कुछ questions होते हैं यूनिवर्सिटी में एंटर करने से पहले, मुझे भी थे. The first question is about the placements and companies visit करती हैं या नहीं. So companies campus को visit करती हैं हर ईयर में एंड या प्लेसमेंट्स एवरेज आप सबको पता है एज इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सो आई एम नॉट सेइंग समथिंग फॉल्स. इनके एवरेज अगर हम बात करें तो इट्स लाइक 4-5 लाख पर एनम एंड बाकी ये जस्ट एवरेज है. डू नॉट डाउट ऑन योर स्किल्स. इफ यू हैव स्किल तो बहुत हाई पैकेजेस भी गए हुए हैं यूनिवर्सिटी से एंड एवरेज आई टोल्ड. How I know कि high packages गए हुए हैं because I talk to my seniors and yes, as my department is AI, I know about it that there are the packages that can be increased if you have a good skill. So companies आ रही हैं तो placement बिल्कुल होती है and companies हर university में visit करती हैं. Make this thing very clear. So this is all about the placement. You have to know. अगर आप एक बार enroll कर लेते हो तो फिर आपका focus आपको पता होता है कि if you have skill, if you are going to study hard, definitely you are going to crack a good placement in your life or during the university period. Then coming to the second question about the hostels. तो hostels के बारे में मैं गर्ल्स हॉस्टल्स के बारे में बता देती हूँ. सिमिलरली हमारे पास बॉयज हॉस्टल्स भी होते हैं बट लाइक दे आर हैविंग डिफरेंट नेम्स. So girls hostels में if you will check on the online site, हर एक hostels के एक different price होते हैं. What differentiate them? So उनकी price अलग अलग होते हैं जो. तो we'll categorize them like first we'll start with Vasco and Pi A, Pi B and Pi C. In these hostels we have the coolers and यहाँ के जो washrooms होते हैं they are common washrooms like कुछ रूम्स के लिए ऑन अ सेम फ्लोर. कॉमन वॉशरूम्स कैसे होते हैं, एक फ्लोर पे आप हो, देयर विल बी अ लॉबी इन सेंटर, फिर लेफ्ट साइड पे रूम्स होते हैं और राइट साइड पे रूम्स होते हैं. तो लेफ्ट साइड के रूम्स के लिए अलग से कुछ वॉशरूम्स होते हैं, राइट साइड के रूम्स रोज के जो रूम्स होते हैं उनके लिए अलग वॉशरूम्स होते हैं. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट IPN A, IPN B एंड IPN C. होता इनमें भी कूलर है बट द वॉशरूम्स आर अटैच्ड, मतलब कि वो रूम के इनसाइड ही आपको वॉशरूम मिल जाता है. ब्रश वगैरह करने के लिए वहाँ पे एक वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा. एंड कमिंग टू द थर्ड दैट्स अ नाइट एंगल्स. नाइट एंगल्स में AC मिलता है तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यू कैन पिक अप द हॉस्टल दैट यू वांट. देन मेस का जो होता है जो फी होती है दैट इज इंक्लूडेड इन हॉस्टल फी इटसेल्फ. एंड मेसेस लाइक गर्ल्स के हॉस्टल्स की 2 मेस होती हैं एंड यू विल बी given the information about it when you will join the university or hostel. तो वहाँ पे खाना दोनों मैस में सेम होता है, मेन्यू बिल्कुल सेम होता है, जस्ट मैस 2 बनाई जाती है ताकि रश ना हो ज़्यादा. मेन्यू इज डेफिनेटली सेम एंड हमें 4 टाइम खाना मिलेगा. फर्स्टली स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट एंड देन वी हैव लंच, देन वी हैव स्नैक्स एंड देन वी हैव द डिनर. लाइक 4 टाइम खाना मिलता है. टाइमिंग्स होती हैं, उस टाइम के अंदर जाना पड़ता है. या देन यह मेस कार्ड मिलता है एक आपको, जो कि आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियोस कि कौन कौन सी चीजें आपको संभाल के रखनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब अलग ही यहाँ पे हो जाता है कुछ ना कुछ, तो फीस फाइन पड़ता है. तो मेक दैट थिंग आगे मैं वीडियो बनाऊंगी. मेस कार्ड मिलता है आपको, उसको संभाल के रखना पड़ता है. दे विल बी द गार्ड एट द मेस डोर और वो चेकिंग कर रहे होते हैं आपकी उस कार्ड की, सो कि ऐसे to avoid some things. Okay, coming to the next point, ये hostels के कुछ rules होते हैं hostels के लिए. कितने में हमने आउट में कितने में डे आउट के लिए कितना टाइम है, नाइट आउट के लिए कितना टाइम है, कितने तक अंदर आना होता है if डे आउट है. I will make that a separate video on the hostels और hostels tour भी करवाऊंगी मैं. The third question is about study and curriculum. Like I felt is if you are a student who is disciplined, who is focused and आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो अच्छे से, definitely if you are focused तो आपके लिए it could be a good choice.
लाइक करिकुलम अच्छा डिज़ाइन किया गया है। अगर आप करिकुलम को सीरियसली ले रहे हो, आप सीरियसली उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का आपको पूरा पूरा मौका दिया जाता है। यू विल फील लाइक दिस टेक फील्ड, लाइक आई एम फ्रॉम द टेक इटसेल्फ, तो इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको भी, देन वी विल फाइंड व्हाट सूट्स मी द बेटर। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर एक अच्छे से पढ़ाया जाता है। इफ यू आर रेगुलर इन द क्लासेस, तो अच्छे से आपको समझ आएगा। एंड टीचर्स भी दे आर सपोर्टिव। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट है, उनसे जाके पूछ सकते हो। आपको एक मेंटर भी मिलेगा आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग। आपके ग्रुप्स होंगे, लाइक अगर आप एक डिपार्टमेंट में, तो उसमें कई बच्चे होते हैं, तो ग्रुप्स को बांट दिया जाता है एंड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, गो टू योर मेंटर, वो आपको हेल्प करेंगे रिजॉल्व करने में। एंड या 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपल्सरी होती है, नहीं हो रही है तो फिर डिटेन होते हैं बच्चे। एग्जाम्स लाइक देयर विल, हमारे फर्स्ट सेम में ऐसे था कि एग्जाम्स मेरे डिपार्टमेंट में जो 3 एसटीज हुए थे और फिर एंटम्स हुए थे, बट टाइम टू टाइम नेक्स्ट सेम में वो 2 एसटीज भी हो जाते हैं। बाकी वो वेरी करता है, प्लानर कैसे करिकुलम डिसाइड करेंगे अथॉरिटीज। लेकिन एग्जाम्स अच्छे होते हैं। इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग आई विल नॉट स्टडी, आप एग्जाम्स के लिए अच्छे स्कोर करने के लिए सीजीपी मेंटेन करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन वंस यू विल गेट थ्रू दिस प्रोसेस, आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। एंड ऑल द रिसोर्सेज कैसे कहाँ से लेने हैं, उसके लिए भी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो ये ओवरऑल बताया आपको। बाकी या आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कैंपस रूल्स। एक और डाउट होता है, लाइक अगर पंजाब स्टेट में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, आपने जेई दिया होगा, आपने सुना ही होगा फिर थापड़ यूनिवर्सिटी के बारे में भी। तो आप देखो, इफ यू हैव गिवन जेई, आप अप्लाई भी कर चुके हो थापड़ में, एंड नाउ यू आर थिंकिंग यार थापड़ ज्वाइन करना चाहिए या फिर इन सारी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए। लाइक मुझे भी वहाँ पे एडमिशन मिल चुकी थी, बट द रीजन व्हाई आई चूज चितकारा इज थापड़ यूनिवर्सिटी की जो फीस थी, like it was about for my course 30 to 38 lakh, but I was not willing to spend this much on my BTech degree. So that was my decision, personal decision. That's why I chose second most college university that I like was Chitkara after Thapar. तो अगर आपके पास अच्छा you are okay with the fees that is Thapar offering you, तो definitely go with the Thapar, अच्छा है college university। बाकी आपका एक बार उसका एनवायरनमेंट, अपने वहाँ पे जो सीनियर होंगे, अगर आप उनको जानते हो, आप उनसे टच में हो सकते हो, तो गो टू दैम, एनवायरनमेंट देख लो कि आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज आपके लिए सूटेबल है। अगर आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, तो फुल एनवायरनमेंट विल यू गेट देयर। अगर आपका गोल है कि यू हैव टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स, तो चेक यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू दैट, सी योर गोल, सी द यूनिवर्सिटी, इज इट फुलफिलिंग। आप सीनियर से पूछो जो उस यूनिवर्सिटीज में है, दे विल टेल यू मोर, नॉट एनीवन एल्स, ठीक है, कोई और नहीं बता सकता है। तो यही सी चीज है। बाकी मैं चितकारा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी आगे आपको डाउट्स होंगे, मेंशन इन द कमेंट्स। यहाँ पे मैंने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा बताया है। इफ यू आर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स टू, लेट मी नो, आई विल डिस्कस विद दैट स्टूडेंट्स इटसेल्फ एंड विल रिप्लाई टू यू। So that's all for this video. आगे videos आएंगी about this university only. So stay connected and take care till that.